So, hello everyone, welcome back to the channel. So, this is your educator Palak Agrawal. I hope you people are doing fine and आपकी तैयारी बोर्ड्स की और सीवीटी की बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, in this video, जैसा कि जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मैं उनको बता देना चाहती हूँ. I was AIR1 in CVT examination 2023 where I have scored 100 percentile in 6 subjects, and in the class 12th board examination I have scored 99%. So here you can see the topic of this video is how I cracked into Hindu college with first attempt with AIR1. मेरे को 100 percentile आया था in 6 subjects, that is in language I was 100 and in the 5 domains I have scored 100 percentile. Also in general test I have scored 99.9 percentile. And currently I am doing BA honors from political science. Yes, the BA honors political science, the most demanded course of Delhi University. So in this video I will be telling all the strategies that I have applied and सबसे इम्पोर्टेंटली मैं उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी जो आपने मुझसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे रिगार्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज. सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर डूइंग दैट, जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, आई एम पलक अग्रवाल, योर सीवीटी एंड बोर्ड्स मेंटर. आप इधर देख सकते हैं कि ये मेरी क्लास 12 की मार्कशीट है. 96, 99, 100, 100 एंड ये मेरी क्लास सीयूईटी की मार्कशीट है जहाँ पे सब में ऑब्वियसली 200, 200, 200. सो मेरा यही आपका एक तरीका है, मोटिव है कि जो चीज़ें मैंने फॉलो करी मैं आप तक वो कन्वे कर सकूं ताकि आप भी इंडिया के बेस्ट कॉलेज में बेस्ट कोर्स में एडमिशन पा सके. आपको अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े कुछ गलतियों की वजह से, तो हम उन सारी गलतियों को अवॉइड करेंगे और अपने बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स लाइक कौन कौन से सर्टिफिकेट्स बहुत चाहिए होते हैं. लाइक बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको सबसे यहाँ पे लिख देना चाहती हूँ कि कौन कौन से कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हमको सीवीटी का फॉर्म फिल करने में चाहिए होते हैं. एंड इफ यू हैवंट सीन द वीडियो, मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सीवीटी का फॉर्म फिल करते हुए, तो उस वीडियो को प्लीज़ अपने जरूर से देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा. एंड गाइज आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है. उसके बीच में भी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि तुम लोगों की मदद हो सके, तुम लोगों को मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ. तो यार तुम बदले में मुझे थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते हो क्या? तुम के चैनल को शेयर नहीं कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो क्या चैनल को, वीडियोज़ को लाइक नहीं कर सकते हो यार? यार इतना तो बहुत ज़्यादा मीन हो रहे हो फिर तो तुम, क्योंकि मैं बिना कुछ कुछ मांगे तुमसे लाइक सब कुछ फ्री में तुमको प्रोवाइड कर रही हूँ, वो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी बेस्ट एडवाइस. ऐसा कोई नहीं करता है. तुम बता दो कौन सा ऐसे AIR1 है जो यूट्यूब पर तुम सारे बच्चों की ऐसे हेल्प कर रहा है? नहीं ना. इवन आई एम डूइंग दैट फॉर यू. तुम यार थोड़ा सा तो रेसिप्रोकेट कर सकते हो ना बदले में. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स. सो एंड आई नो बहुत से बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मैं जानती हूँ, बट यार ऊपर वाला भी देख रहा है कि जब कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तुमको बदले में क्या करना है? एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, वीडियो को लाइक ही तो करना है, उतना तो कर सकते हो ना. या फिर ऐसा करती हूँ मैं ये सारी वीडियोस बनानी बंद कर देती हूँ, बिकॉज अगर तुम लोगों को मदद हो ही नहीं रही है तो फिर मेरा क्या फ़ायदा बनाने का. इफ दिस वीडियो डजेंट हैव द इफ दिस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है देन प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट. इफ यू गाइज कांट रेसिप्रोकेट माई एफर्ट्स देन देर इज नथिंग नीड टू आई हैव टू डू इट हियर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे? सबसे पहले तो क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए होगी. तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो प्लीज़ उनको अरेंज करके रख लीजिए. क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होगी. एंड उसके बाद आपको चाहिए होगा अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, अभी का रिसेंट का खींचा होना चाहिए. ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. देन आपका सिग्नेचर, लाइक एक पेपर पे सिग्नेचर करके उसका फोटो स्कैन फोटो होना चाहिए. एंड देन आपका आईडी प्रूफ. आईडी प्रूफ में आपका आ सकता है आधार कार्ड, ज़्यादातर का आधार कार्ड होता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह. कहीं ज़्यादातर का ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ ही होगा भी. एंड उसके बाद आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, SC, ST और अगर EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. ठीक है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही होने चाहिए. अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो जो डाउट्स आपको थे.
जो भी आपने यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोस्ट करे थे उनको मैं बता देती हूँ। एक मिनट। सब ये सारे मैं सबसे पहले जो डाउट्स पूछे गए उनको मैं आंसर करते जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो डाउट पूछा है, कैन आई सिलेक्ट सब्जेक्ट्स इन, ये किट्टू ने डाउट पूछा है, कैन आई सिलेक्ट सब्जेक्ट्स नॉट स्टडीज इन 12th एज डोमेन सब्जेक्ट्स विच बुक टू रेफर फॉर सीयूईटी, डू आई नीड टू रिवाइज क्लास 11 सिलेबस ऑल्सो। तो सबसे पहले किट्टू ने पूछा है डाउट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले ये डीयू का क्राइटेरिया है कि जो सब्जेक्ट्स आपके पास 12th में थे उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप सीयूईटी के एग्जाम में लेंगे। ठीक है, तो ये डीयू का क्राइटेरिया, जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में थे उन्हीं को आप सीयूईटी में लेंगे। एंड नेक्स्ट ये है विच बुक टू रेफर फॉर सीयूईटी। तो सीयूईटी के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर करा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू आई नीड टू रिवाइज 11th सिलेबस ऑल्सो। नहीं, आपको सिर्फ 12th का सिलेबस पे ही फोकस करना है। आपको सिर्फ 12th की एनसीईआरटी 12th के सिलेबस पे ही फोकस करना है, 11th के सिलेबस पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो किट्टू आपके ये तीनों डाउट्स आंसर कर दिए हैं। 12th में आप जो आपके सब्जेक्ट्स 12th में थे उन्हीं को आप सीयूईटी में लेंगे, आपको एनसीईआरटी को रेफर करना है और केवल 12th के सिलेबस को ही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव वाराणसी। इसमें पूछा है कि फॉर ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस व्हाट इज द क्राइटेरिया इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम डूइंग 12th बाय पीसीएम। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका क्राइटेरिया है एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस, बस एक लैंग्वेज और प्लस 3 डोमेन। और ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन तीनों डोमेन्स में से कोई सा भी डोमेन हो सकता है, एनी डोमेन। बट अगर जैसे आपके पास 12th में पीसीएम है तो जैसा डीयू का क्राइटेरिया है कि जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में है उन्हीं को ही आप सीयूईटी में लेंगे, तो उन्हीं को आप सीयूईटी में लेंगे। तो भले ही अगर आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पर सीयूईटी में आपको पीसीएम को ही देना होगा। सीयूईटी में आपको पीसीएम के सब्जेक्ट्स ही देने होंगे, फिर उसके बेसिस पे जो स्कोर आएगा फिर वहाँ पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस को चूज कर सकते हैं, पर सीयूईटी में आपको पीसीएम ही देना होगा। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया, सीयूईटी में आपको पीसीएम ही देना होगा। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, अगर आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, अगर आप कॉमर्स से हैं, आपको बीए करना है, बीए ऑनर्स करना है, वो बाद की बात है। पहले आपको अपने सीयूईटी में वही सब्जेक्ट्स देने होंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डाउट आंसर। एंड देन वी हैव, और इसी में इन्होंने पूछा है एम आई एम इन क्लास 12th मैथ्स ग्रुप, कैन आई डू पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। आप कर सकते हैं, बस ये चीज ध्यान में रखेंगे कि आपको सीयूईटी में 12th के सब्जेक्ट्स ही देने हैं। ठीक है, एंड व्हाट सब्जेक्ट शुड आई टेक एज डोमेन, तो वो मैंने बता दिया, जो 12th में आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वही आपको देने हैं। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे नाम है वाराणसी। ठीक है, एंड विच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर बेस्ट, ये पूछा है यूट्यूबर का दोस्त ने, विच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर बेस्ट। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स पे ले रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बेस्ट नहीं होता है। आपको एक लैंग्वेज, मेरे अकॉर्डिंग आपको एक लैंग्वेज लेनी ही चाहिए, लेनी ही होती है, सबका होता है। एक जनरल टेस्ट भी आपको लेना ही चाहिए, भले ही वो आपके कोर्स में नहीं बैठ रहा हो, लेकिन लेना ही चाहिए। आप दे दोगे तो उसमें आपको कुछ चला नहीं जाएगा। उसके बाद कम से कम आपको 3 डोमेन देने चाहिए, कम से कम, मिनिमम। और मेरी एडवाइस रहती है अगर 4 या 5 डोमेन दोगे आप तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो आपका फिर बेस्ट स्कोर होगा वो आपको वहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इफ आई हैवंट प्रिपेयर्ड येट फॉर जीटी, शुड आई ऑप्ट फॉर इट। जीटी आपको देना ही देना चाहिए, भले ही आपने मेहनत करी है नहीं करी है, प्रिपरेशन करी है कि नहीं करी है। मैंने भी बिना प्रिपरेशन करके ही जीटी दिया था, तो इसीलिए आपको जीटी देना ही देना चाहिए, उसके बारे में मत सोचो इतना। ठीक है, व्हेन टू फिल द फॉर्म, आस्तिका ने क्वेश्चन पूछा है, व्हेन टू फिल द फॉर्म, अ गाइड टू फॉर्म फिलिंग इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आस्था, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है कि फॉर्म को कैसे फिल कर,
वीडियो अपलोड कर दी ऑलरेडी कि कब फॉर्म फिल करना चाहिए और कैसे फॉर्म फिल करना चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैंने अभी इससे पहले वाले कमेंट में बता दिए। ठीक है, तो दिस इज डन। एंड हाउ टू स्टडी फॉर CUET आफ्टर बोर्ड, so you can prepare for it in a best and efficient way। तो ये क्वेश्चन पूछा है प्रखर ने। तो बोर्ड के बाद CUET में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो पूरी अपलोड कर दूंगी आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी की। ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन स्टडी वॉन्डरलस्ट ने पूछा है, तो यही मैं आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगी कि आपको कैसे प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है, एंड कायरा ने पूछा है इज CUET एग्जाम इजी और हार्ड। CUET एग्जाम इज रियली वेरी इजी, बस कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी होती है जो मैं आपको बताऊंगी अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, और अगर इस चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ही। मैं फालतू में मेहनत नहीं करूंगी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपकी कोई खास मदद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी मैं मदद कर रही होती तो आप रेसिप्रोकेट करते, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते। चैनल का टारगेट कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पे स्टेगनेंट हो गया है। तो अगर मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ तो मैं सारी चीजें रोक देती हूँ बीच में। ठीक है, तो अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो कोई आगे वीडियोज नहीं आएंगी। तो CUET एग्जाम इज रियली इजी। व्हाट शुड वी स्टडी इन रेफरेंस बुक। रेफरेंस नहीं पढ़नी है आपको, केवल NCERT पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटेजी एंड बुक्स रिकमेंडेशन फॉर ह्यूमैनिटीज। ये पूछा है ईशा ने, तो कौन सी आपको बुक्स मैंने बता रही हूँ अगेन, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पे ही रहना है, सारे क्वेश्चन NCERT से ही आएंगे। ठीक है, इज इट सफी, ये पूछा है दया ने। इज इट सफिशिएंट इफ वी डू MCQs फ्रॉम यूट्यूब फॉर ह्यूमैनिटीज और डू वी नीड टू परचेज बुक्स। आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। बुक्स में सारे एरर्स होते हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं, सारे गलत गलत आंसर्स दिए होते हैं। आप या तो यूट्यूब को फॉलो करो, यूट्यूब पे ही कुछ अच्छे चैनल्स को फॉलो करना है, ऐसा ही नहीं कि लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करना है, या फिर NCERT को फॉलो करना है। ठीक है, एंड ये पूछा गया है आई वॉन्ट टू डू BA, कृष्णा ने पूछा है ये, आई वॉन्ट टू डू BA बट आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। तो अगेन मैंने बता दिया आप किस स्ट्रीम से हैं ये कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको सिंपल चीज याद करनी है, जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में थे उनको आप CUET में ले लो। ठीक है, CUET में आपने ले लिया, उसके बाद जब वहाँ पे कोर्सेज फिल करने का ऑप्शन आता है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का फॉर्म निकालती है, तब वहाँ पे आपको कोर्सेज में अपना जो भी कोर्स आपको करना है उसे चूज कर लेना है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास वो कौन से स्ट्रीम थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि पहले आपका दिया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है, जैसे BA है या BA ऑनर्स के कोर्सेज हैं, तो उसमें आपसे ये नहीं कहते हैं कि आपके पास ये सब्जेक्ट होने ही चाहिए। हाँ, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स होता है तो उसमें आपके पास मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पहले आप क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज का क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट समझ में नहीं आ रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट का आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि कास्ट सर्टिफिकेट आप जो भी कास्ट से हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक अप्रूव्ड ऑफिसर से, लाइक जो मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर होता है उसका सिग्नेचर होना चाहिए उस कास्ट सर्टिफिकेट पे, और पर्टिकुलर डेट दी गई होगी, उसी डेट के अंदर वो बना होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इशिता ने पूछा है दीदी आई हैव सब्जेक्ट्स मेंशन बिलो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक एंड इंग्लिश, प्लीज टेल मी कैन वी इंक्लूड म्यूजिक एज डोमेन और विच सब्जेक्ट शुड आई फिल इन माय CUET फॉर्म एज अ डोमेन। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या म्यूजिक डोमेन में है कि नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये CUET का जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फाइल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि म्यूजिक को डोमेन में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो आप देखेंगे और मास मीडिया, नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, देखो यहाँ पे ये दिया गया है परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक। ठीक है, तो जब आप डोमेन फिल कर रहे होगे तो वहां पे दिखा देंगे कि म्यूजिक है कि नहीं है, तो अगर वो म्यूजिक वहां पर है तो फिर आप उसे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी जैसे इसका मैं बताती हूँ, जैसे इसके पास जो सब्जेक्ट्स हैं ये है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश प्लस म्यूजिक। अब देखो मैं होती तो क्या करती, हिस्ट्री ले लेती, पॉलिटिक्स ले लेती, इकोनॉमिक्स ले लेती,
ये 3 हो गए, और म्यूजिक भी ले लेती, तो ये 4 सब्जेक्ट्स मेरे हो जाते, 4 डोमेन्स हो जाते मेरे, ठीक है। एक मेरी लैंग्वेज हो जाती और एक मेरा जीटी हो जाता। तो ऐसे इशिता आपको ये करना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आप देखना कि वहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन है कि नहीं है। मेरे ख्याल से जहाँ तक ऑप्शन होगा म्यूजिक का तो आप उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं, वीर का क्वेश्चन है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स प्लस इकोनॉमिक्स ऑल्सो टू सॉल्व दिस क्वेरी। सर इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आपके पास कोई बतेरे ऑप्शन थोड़ी है कि आपका कोई भी बन हुआ वो सब्जेक्ट उठा लोगे। सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में है वही सब्जेक्ट्स आपको सीयूईटी में चूज करने हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या बना दिया है। बाकी ये जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको पागल बना रहे हैं और आप पागल बनते जा रहे हो, आप वीडियोस देखते जा रहे हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो सब्जेक्ट 12th में है उन्हीं को आपको सीयूटी में सॉल्व करना है, चूज करना है, सीधी बात। और लैंग्वेज लेनी है और प्लस जीडी लेना है, बस इतना सिंपल सी चीज है, ठीक है। और ये अलका ने क्वेश्चन पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आई हैव ऑप्टेड 4 डोमेन्स 1 लैंग्वेज एंड जीटी, तो क्या मेरे बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होंगे डीयू में? तो जैसे डीयू में ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है। तो जैसे कोर्स में जैसे अगर आपने बीए ऑनर्स हिस्ट्री लिया है तो उसमें आपको एक लैंग्वेज लग जाएगी और आपके 3 डोमेन लग जाएंगे। तो अगर आपने 4 लिए थे तो उसमें से बेस्ट जो भी 3 होंगे वो लग जाएंगे, और उसमें जीटी की डिमांड होती नहीं है। तो जीटी अच्छा है आपने ले लिया, जैसे अलका ने जीटी लिया है वैसे ही सभी को लेना है। वो आपका बैकअप ऑप्शन के लिए रहता है, जैसे बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, उस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड उसके बाद में ये है, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीएचयू एंड जीएनयू। तो देखो बीएचयू जीएनयू का तो नहीं पता है मुझे, और जीएनयू में ज्यादातर कोर्सेज आपके होते ही नहीं है, उधर फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज ज्यादा होते हैं। तो जीएनयू का दिमाग तो अपने मतलब अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बीएचयू के लिए क्राइटेरिया होता है, लैंग्वेज होती है और जनरल टेस्ट, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए होता है बीएचयू के लिए, और बाकी अगर डोमेन्स होते होंगे, ठीक है। दीदी प्लीज फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। अब मैं क्या कहूँ इस बात पे कि तुम लोग मेरी एक भी वीडियो ढंग से नहीं देखते हो, क्योंकि अगर तुमने एक भी वीडियो ढंग से देखी होती, इतनी बार मैं मार्कशीट दिखा देती हूँ तो इतना तो पता चलता कि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन नहीं था, ठीक है। दीदी व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू फिल द फॉर्म ऑफ सीयूईटी, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सलोनी सलोनी मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि आपको कौन से सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। अब ये पूछा है, आई वॉन्ट टू डू बी ए ऑनर्स, विच कॉलेज विल बी बेस्ट इन वेस्ट बंगाल। देखो यार ये प्रियाश्री, देखो यार वेस्ट बंगाल का मुझे आइडिया नहीं है, तो आपको अपने खुद सर्च करना पड़ेगा स्टेट में, ठीक है। ये पल्लवी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू मेक प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट पहले पेपर देने होता है, उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। तो अभी प्रेफरेंस लिस्ट पे भी दिमाग नहीं मारना है, ठीक है। पहले मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी जब रिजल्ट आ गया था, पेपर तो छोड़ो रिजल्ट आ गया तो उसके बाद बनाई थी प्रेफरेंस लिस्ट। तो अभी प्रेफरेंस लिस्ट पे दिमाग नहीं मारना है। जो लोग तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, अगर उल्लू नहीं बचना चाहते हो, अपना टाइम बचाना चाहते हो, तो अभी सिर्फ अपने सीयूईटी पे फोकस करो, प्रेफरेंस लिस्ट पे दिमाग मत मारो, ठीक है। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यही मैं तुमको इतनी देर से समझाना चाह रही हूँ। ये पूछा है ओरिया ने, दीदी अगर कोई यूनिवर्सिटी में जीटी चाहिए लेकिन हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस डीयू है और उसे कोर्स के लिए जीटी नहीं चाहिए, तो क्या बैकअप प्लान कॉलेज के लिए हमें जीटी देना चाहिए या फिर फर्स्ट डीयू प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही कोर्स के लिए डोमेन पढ़े? देखो, सबसे पहले तुम्हें जीटी ऑप्ट करना ही करना है, ठीक है, चूज करना ही करना है। उसके बाद आती है बात कि तुम्हारा जो मेन ऑप्शन अगर वो डीयू है, और जो डीयू में जीटी की चाहिए नहीं होगा, ज्यादातर कोर्सेज का ऐसा होता है बीए ऑनर्स के, बीए प्रोग्राम की नहीं बात करूँ, बीए प्रोग्राम में तो शायद जीटी चाहिए होता है। तो अगर तुमको डीयू तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस है तो तुमको पहले खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या तुमको आइडिया लग रहा है कि तुम डीयू में एडमिशन पा ही लोगे। अगर तुमको लग रहा है कि 100% कॉन्फिडेंस हो कि तुम्हारा डीयू में हो ही जाएगा, तो फिर जनरल टेस्ट में इतना ध्यान मत दो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको लग रहा है नहीं हो पाएगा, किसी और कॉलेज में जाना पड़ सकता है, तो जनरल टेस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। मैंने तुमको बताया था, तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, हाउ आई टॉप्ड बोर्ड्स एंड सीयूईटी, जहाँ पे मैंने जनरल टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि तुमको कैसे जनरल टेस्ट को कम टाइम में करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
मेरे जनरल टेस्ट में खुद 99.9 परसेंटाइल आए थे। 224 मेरा रॉ स्कोर था 250 में से। तो और मैंने बहुत ही कम टाइम पढ़ा था, लाइक 2 से 3 हफ्ते बस। तो तुम मैंने उस वीडियो को जाके देख सकते हो, वहां पे तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, ये पूछा है शिवी ने, सीयूईटी के लिए ऑनलाइन पेड बैच वगैरह ज़रूरी है क्या, सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, थोड़ा डिटेल में बता दो। ठीक है, ऑनलाइन कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, ओनली इन द केस इफ़ यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी। अगर इस वीडियो पे और जो बाकी वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ उन पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तब इसके बाद नई वीडियो अपलोड होगी। अब इसके बाद और कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी सीयूईटी के लिए जब तक इन वीडियोस पे कम से कम 2 से 2,500 व्यूज नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब तक कोई नई वीडियो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो ऑनलाइन बैच आपको कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कोई ऑनलाइन बैच, चलो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था। ठीक है, एंड सोर्सेज जो आपने सब्जेक्ट्स लिखे हैं सबसे सोर्सेज के लिए सारे, इसका मैंने पूरा वीडियो बताया हुआ है जो सोर्सेज का। तो जहाँ पे मैंने वीडियो बताया हाउ आई टॉप्ड बोर्ड्स इन सीयूईटी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से कि मैंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है डिटेल में। ठीक है, ये हो गया, प्रेफरेंस लिस्ट हो गया, ये भी हो गया। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जीटी इन दीज लास्ट डेज फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन। ठीक है, ये गगन का क्वेश्चन है। गगन, अगर आपने ऑलरेडी मेरा वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, हाउ आई टॉप्ड बोर्ड्स इन सीयूईटी, उसको देख लेना। उसके बाद में नया वीडियो अपलोड कर दूंगी जहाँ पे मैं सारे इंडिविजुअल चीज़ों को डिस्कस कर लूंगी। एक लैंग्वेज का एक वीडियो हो जाएगा, जनरल टेस्ट का एक वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है वंशिका ने, ये पूछा है वंशिका ने, कैन आई टेक फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2 लाइक 1 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन प्लस PE फॉर टेकिंग एडमिशन इन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, प्लीज रिप्लाई। देखो, जो लिस्ट B2 है उनके डोमेन्स B2 और B1 में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो एक ही बात माना जाएगा, वो लिस्ट का नाम भले अलग दे दिया लेकिन दोनों का स्टेटस बराबर ही है। तो फिजिकल एजुकेशन विल बी सेम एज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और मैथ्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो आप बिल्कुल एक लैंग्वेज, दोनों डोमेन, और पीई भी एक डोमेन ही है, फिजिकल एजुकेशन भी नॉर्मल डोमेन है। तो आपका एक लैंग्वेज हो गई और 3 डोमेन हो गए, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। ठीक है, सीयूईटी फाइन आर्ट्स एंड स्ट्रेटेजी बता दूंगी मैं, सीयूईटी की स्ट्रेटेजी फाइन आर्ट्स की डॉक्यूमेंट्स का हो गया, ये हो गया सारा। सृष्टि ने क्वेश्चन पूछा है, देखो यार सृष्टि, मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली थी थोड़ी सी, और मतलब जो मैंने पहले से तैयारी करी है, फाइन आर्ट्स के लिए पूछा है उसने। फाइन आर्ट्स का यार थोड़ा सा अनप्रिडिक्टिव होता है, तो मैं उसमें पूरा एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, केवल एग्जैक्टली वही वही आएगा, पता नहीं उसमें से 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी दे सकते हैं। तो लेकिन तुम्हारे पास 10 ऑप्शन, क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है, तो वो फायदा रहता है। लेकिन मैंने एनसीईआरटी को रीड कर लिया था एक बार, और बाकी जो मतलब 12th के बोर्ड के लिए पढ़ा था बस उतना ही। ठीक है, एंड आई वॉन्ट, चलो ये हो गया। अब जो कुछ और पूछे थे वो और बता देती हूँ। जीटी कंपलसरी है क्या पॉलिटिकल साइंस डीयू में? जीटी कंपलसरी नहीं है, बीए ऑनर्स के किसी भी, बीए ऑनर्स के किसी भी डीयू में जीटी कंपलसरी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स में भी नहीं, सॉरी, जीटी कंपलसरी नहीं है बी ऑनर्स के किसी भी कोर्स के लिए डीयू में। ठीक है, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स इतना चाहिए होता है बी ऑनर्स के कोर्सेज के लिए डीयू में। ठीक है, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीए इन पॉलिटिकल साइंस, बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया है, तुम दिमाग खराब कर देना बार बार एक ही चीज पूछ पूछ के। बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है, एक डोमेन होता है। ठीक है, तो एक डोमेन नहीं, 3 डोमेन होते हैं मिनिमम, और बेटर ये रहता है आप 4 से 5 डोमेन लें, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी, ये होता है बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, हो गया तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन। और जनरल टेस्ट कंपलसरी है कि बीए प्रोग्राम, बी ऑनर्स के लिए, बी ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं। अगर तुमको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आई वुड लव टू आंसर देम।
तो ऑन दिस पॉइंट, और अगर तुमको एक ये पीडीएफ है, जहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि किस कोर्स के लिए, एक मिनट, एक तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ है, जैसे एक मिनट, एक मिनट गाइस, ओके। देखो जैसे ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का दिया हुआ है। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए तुम्हारे पास में ए में से, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 सब्जेक्ट B1 से होने चाहिए, और एक सब्जेक्ट तुम B1 से भी ले सकते हो और B2 से भी ले सकते हो, ठीक है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर, ठीक है। तो तुमको एक लैंग्वेज हो गई और 3 डोमेन हो गए, कम से कम 2 B1 से होने चाहिए और एक B1 और B2 किसी से भी हो सकता है। और यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलेजेस भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो ऐसे ही इस पीडीएफ में सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से कोर्सेज, वो कौन कौन से कॉलेजेस वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तुम उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, बहुत एफर्ट लगा के मैंने ये वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए, एंड तुम लोग देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं कुछ और कंटेंट बना के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, बहुत ज़्यादा व्यूज़ बहुत ही कम टाइम में गेन कर सकती हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट डूइंग दैट जस्ट टू हेल्प यू, ताकि तुम लोगों की मैं मदद कर सकूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता है हेल्प करने वाला। इवन आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, सारी चीज़ें मैंने खुद करी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम लोग की मदद कर सकूँ, तुमसे छोटी सी चीज़ बदले में चाहती हूँ। सो आई एम पुटिंग टारगेट ऑन दिस। जब तक इस वीडियो पे, एंड जो लोग कह रहे हैं मेरा सब्सक्राइबर का जो टारगेट है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हाँ वो बढ़ेगा, टाइम से बढ़ेगा, कि कम होता है क्या, सभी लोग करते हैं, मैं भी करूंगी। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं, तो प्लीज यू कैन लाइक, जब तक इस वीडियो पे 3000 व्यूज एंड जब तक चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाएंगे, तब तक CUET की और कोई वीडियो अब तक नहीं आएगी। I am telling it very straight. I am putting a lot of efforts and I need appreciation and reciprocation in return. So guys, I hope I have helped this video. आप प्लीज देख लेना, सबके मैंने डाउट सॉल्व कर दिए हैं। So on this point, this is your educator Palak Agarwal signing off. If you want to come to Hindu College, SRCC College, Stephens, Miranda, LSR, just follow all these strategy and you will be cracking to your dream colleges. Thank you. Standing off. Thank you.